आषाढ़ी एकादशी का चमत्कारिक महत्व, विष्णु शयन, भक्त पुंडलिक और पंढरपुर यात्रा की कथा। जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। आज हम जानेंगे उस दिन की कहानी जो देवताओं के भी सबसे प्रिय दिन में से एक है। ये सिर्फ उपवास का दिन नहीं है, ये है विष्णु के विश्राम का आरंभ और भक्त पुंडलिक के भक्ति की अमर गाथा का उत्सव। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप बढ़ रहे थे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि योग निद्रा से जाने से पहले वे एक दिन ऐसा तय करेंगे जब भक्तजन उपवास कर अपने पाप धो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यही दिन था आषाढ़ शुक्ल एकादशी। भगवान विष्णु ने कहा, जो इस दिन श्रद्धा से उपवास करेगा, व्रत रखेगा, जागरण करेगा, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। और जो भक्त इस दिन मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं उसे सदैव अपना आशीर्वाद दूंगा। इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त था, पुंडलिक। वो माता पिता की सेवा में इतना रमा था कि भगवान कृष्ण स्वयं दर्शन देने आ गए। लेकिन पुंडलिक उस समय अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने भगवान को कहा, प्रभु, अभी मैं माता पिता के पांव दबा रहा हूँ, कृपया थोड़ी देर ठहरिए। और भगवान को एक ईंट पर खड़ा होने को कहा। भगवान वही खड़े हो गए, हाथ कमर पर करुणा से भरे हुए। यह रूप ही कहलाया विठोबाया विठ्ठल। आषाढ़ी एकादशी के दिन लाखों वारकरी महाराष्ट्र के कोने कोने से पैदल चलकर पंढरपुर पहुंचते हैं। हाथ में भगवा पताका, मुख में ज्ञानबा तुकाराम और हृदय में विठ्ठल का नाम लेकर भक्त विठ्ठल के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। ये है वारकरी परंपरा जो शताब्दियों से जारी है। आषाढ़ी एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, यह एक आत्मिक उत्सव है। यही दिन है शुद्ध आत्मा, भक्ति, सेवा और समर्पण का दिन। यह दिन हमें सिखाता है, ईश्वर को पाने के लिए केवल मंदिर नहीं, सेवा भाव चाहिए। यदि जीवन में तुम सच्चे मन से सेवा कर रहे हो, तो भगवान स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएंगे। आषाढ़ी एकादशी की कथा हमें यही सिखाती है, भक्ति का मार्ग सबसे सरल, सबसे पवित्र है। जय जय राम कृष्ण हरे, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरे विठ्ठल। अगर आपको यह भक्ति कथा पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।